जगदम्बा दोस्तों, अभी भारत पाकिस्तान वॉर 1971 में जो हुआ था उसकी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो उसके मौके पे मैं आपको जो लोंगेवाला पोस्ट जिसकी बॉर्डर पिक्चर का आप देखे थे उसकी कहानी आपके सामने रख रहा हूँ। कहानी ऐसे है कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के जरिए अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे मुक्ति वाहिनी के जांबाजों ने भारतीय सेना को पूरा समर्थन था। इसी बात से पाकिस्तान पूरी तरह बौखलाया हुआ था और इसी बौखलाहट में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक नई साजिश रची और इस साजिश को ऑपरेशन चंगेजी का नाम दिया गया। ऑपरेशन चंगेजी के तहत पाकिस्तानी सेना ने राजस्थान की लोंगेवाला चौकी पर हमला कर भारत में दाखिल होने और रामगढ़ जैसलमेर होते हुए दिल्ली पहुंचने की साजिश रची। इस साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने 2000 जवानों के साथ 65 टैंक और एक मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड को लोंगेवाला पोस्ट की तरफ रवाना किया। पाकिस्तान की इसी साजिश का नतीजा 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध था। भारत पाक सीमा के आखिरी पोस्ट लोंगेवाला पर उन दिनों पंजाब रेजिमेंट की 23 बटालियन की ए कंपनी तैनात किया गया था और उसके हेड थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में तैनात इस कंपनी में 120 जवानों के पास बड़े हथियारों के नाम पर महज एक MMG L16 81 mm मोटार और तोप लगी एक जीप थी। इसके अतिरिक्त इस पोस्ट पर 4 सिपाहियों वाला एक BSF का एक ऊंट वाला दस्ता भी तैनात था। 3 दिसंबर की शाम को लगभग 5:40 पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने आगरा सहित उत्तरी पश्चिमी भारत की 11 एयरफील्ड्स पर हमला कर दिया। इस हमले की सूचना मिलने के साथ मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने लेफ्टिनेंट धर्मवीर के नेतृत्व में 20 जवानों की पेट्रोल टीम को बॉर्डर पिलर पर भेज दिया। कुछ ही घंटों बाद लेफ्टिनेंट धर्मवीर ने मेजर कुलदीप सिंह को बताया कि 65 टैंक और एक मोबाइल इन्फेंट्री के साथ पाकिस्तान की बड़ी फौज लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रही है। मेजर कुलदीप सिंह ने तत्काल इस जानकारी को मुख्यालय कमांड से साझा कर एयरफोर्स सपोर्ट की मांग की, जो कि रात होने वाली थी। लिहाजा अगली सुबह तक लोंगेवाला पोस्ट को एयर सपोर्ट मिलना संभव नहीं था। आर्मी मुख्यालय के 2 विकल्पों के साथ आखिरी फैसला मेजर कुलदीप सिंह पर छोड़ दिया गया। पहला पोस्ट पर कब्जा जमाए रखने का था और दूसरा पोस्ट को खाली छोड़कर पीछे हटने का था। लोंगेवाला पोस्ट पर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के साथ मौजूद 120 जाबाजों ने पोस्ट पर रुककर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया। दुश्मन के टैंक की ताकत को ख़त्म करने के लिए एंटी टैंक माइंस का जाल बिछा दिया गया और एंटी टैंक गन को तैनात कर दिया गया। देखते ही देखते करीब 20 किलोमीटर लंबा दुश्मन की गाड़ियों का काफिला लोंगेवाला पोस्ट से कुछ ही दूरी पर एकत्रित हो गया। अब भारतीय सेना और दुश्मन बिल्कुल आमने सामने आ चुके थे। 4 दिसंबर 1971 की रात करीब 12:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से आर्टरी फायरिंग शुरू कर दी गई और पाकिस्तानी सेना के टैंकों ने लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही ये टैंक लोंगेवाला पोस्ट के करीब 30 मीटर की दूरी पर रह गए, भारतीय जाबाजों ने एंटी टैंक गन से पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते दुश्मन के 2 शक्तिशाली टैंक धराशायी हो गए। भारतीय सेना को मिली इसकी पहली सफलता ने इस युद्ध का रुख बदल दिया। दरअसल 2 टैंक ध्वस्त होने से 2 बातें हुई। पहली बात ये कि पाक के सेना अधिकारियों की लगा कि पूरे इलाके में लैंड माइन्स बिछी हुई हैं, लिहाजा उन्होंने सेना को लोहे की बाढ़ से आगे जाने से रोक दिया। दूसरी बात यह हुई कि ध्वस्त हुए दोनों टैंकों की आग से पूरे इलाके में रोशनी हो गई। अब ऊंचाई पर मौजूद भारतीय सेना पाक सेना को न केवल साफ देख सकती थी बल्कि उन्हें अपनी गोलियों के निशाने पर ले सकती थी। पाक सेना के जलते टैंकों की रोशनी की मदद से भारतीय सेना अब दुश्मन पर सटीक निशाना लगा सकती थी। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में भारतीय सेना मोटार, MMG सहित दूसरे हथियारों से इतनी सटीक गोलीबारी कर रही थी कि संख्या बल और सैन्य संसाधन के कई गुना अधिक शक्तिशाली दुश्मन के पांव अपनी जमीन पर जम से गए थे। पाकिस्तानी सेना के थमे हुए इन पैरों ने भारतीय सेना के जाबाजों के हौसले और कई गुना बढ़ा दिए। वही पाक सेना के अधिकारियों को यह समझने में करीब 2 घंटे का समय लग गया कि कंटीले तारों के इस तरफ लैंड माइन्स नहीं बिछे हुए हैं। पाक सेना की इस नई समझ ने युद्ध को बेहद गंभीर बना दिया। अब गोलियों की बौछार के साथ जवानों के बीच हाथापाई भी शुरू हो गई थी।
बेहद सीमित संसाधनों के बीच युद्ध लड़ रहे भारतीय सेना के जाबाजों ने अपनी राइफल की संगीन ने लोंगेवाला पोस्ट को दुश्मन की लाशों से पाटना शुरू कर दिया था। उधर सूरज की पहली किरण के साथ भारतीय एयरफोर्स के हंटर और मारुत लड़ाकू विमान की मदद से लोंगेवाला पोस्ट पहुंच चुके थे। इन लड़ाकू विमानों ने देखते ही देखते पाकिस्तानी टैंकों को एक एक करके ध्वस्त करना शुरू कर दिया। इस हवाई हमले में दोपहर तक पाकिस्तानी सेना की 100 से ज़्यादा बख्तरबंद गाड़ियाँ, 22 टैंक, 12 टैंक इन्फेंट्री बर्बाद हो चुकी थी। इस बीच रणभूमि में पहुंचे कैवलरी टैंक और 17 राजपूताना राइफल्स की जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तानी सेना में बची खुची ताकत भी समाप्त कर दी। इस तरह भारतीय सेना के महज 120 जाबाजों ने दुश्मन सेना के 2000 जवानों, 65 टैंक, एक मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड को अपने हौसले से रौंद डाला। इस युद्ध में भारतीय सेना ने अभूतपूर्व विजय प्राप्त की। वहीं अद्भुत कौशल के लिए 23वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कुलदीप सिंह चांदपुरी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आपने बॉर्डर पिक्चर में ये देखा होगा, ये किरदार सनी देओल ने निभाया है कि हम हैं तो क्या हम हैं और तुम हो तो क्या तुम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।